महाराष्ट्र में कांग्रेस ने कर दिया खेल, बीजेपी के साथ गए लोग कांग्रेस में होंगे शामिल। अजित पवार मार सकते हैं पलटी, शरद पवार के संपर्क में। एनसीपी शरद पवार गुट का कांग्रेस में विलय तय। पवार की बेटी सुप्रिया को कांग्रेस में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस में आंध्र और तेलंगाना की लोकप्रिय पार्टी वाईएसआरटीपी का विलय हुआ था। वैसे तेलंगाना विधानसभा चुनावों के समय ही ये क्लियर हो गया था कि वाईएसआरटीपी का कांग्रेस में विलय हो सकता है, क्योंकि पार्टी की चीफ वाईएस शर्मिला रेड्डी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का समर्थन किया था और इसका फायदा कांग्रेस को मिला। पार्टी ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। बाद में शर्मिला कांग्रेस में शामिल हो गई और अपनी पार्टी का भी विलय कांग्रेस में कर दिया। कांग्रेस ने शर्मिला को आंध्र प्रदेश की जिम्मेदारी दी और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया और अब लोकसभा चुनावों के बाद कुछ और दल कांग्रेस के साथ आने को तैयार है। वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करने को तैयार है, जिसमें सबसे प्रमुख दल एनसीपी शरद चंद्र पवार का नाम प्रमुख है। कांग्रेस और शरद पवार के लिए इसे लेकर बात अंतिम चरण में पहुंच गई है और दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि विलय का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे और उसके कुछ ही दिनों बाद प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या फिर केंद्र में सरकार बनने पर सुप्रिया को कैबिनेट मंत्री के साथ महत्वपूर्ण विभाग सौंपा जा सकता है। दरअसल सुले अब तक केंद्र की राजनीति करती रही हैं। ऐसे में यह साफ है कि एनसीपी शरद गुट के कांग्रेस में विलय होने के बाद सुप्रिया सुले को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। शरद पवार की कांग्रेस हाईकमान के साथ इस मामले में बातचीत चल रही है। दरअसल शरद पवार इस समय बीजेपी और पीएम मोदी से बेहद नाराज है। जिस तरह से बीजेपी ने एनसीपी को तोड़ा और अजित पवार को अपने साथ मिला लिया, उसके बाद से ही पवार बीजेपी को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे थे। महाराष्ट्र में आज भी शरद पवार की टक्कर का नेता बीजेपी के पास में नहीं है, लेकिन पवार की उम्र उन्हें ज्यादा सक्रिय होने की छूट नहीं दे रही। पवार 83 साल के हैं और उनका स्वास्थ्य भी सही नहीं रहता। ऐसे में उन्होंने पहले ही सुप्रिया सुले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था, लेकिन एनसीपी में टूट के बाद से पवार ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब वो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार हैं। वैसे भी पवार पहले कांग्रेस में ही शामिल थे। कांग्रेस उन्होंने छोड़ी तो भी उससे दूरी नहीं रखी। 25 साल से महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ एनसीपी का गठबंधन है। दरअसल लोकसभा चुनावों के पहले ही शरद पवार अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने की तैयारी में थे, लेकिन उसी दौरान अजित पवार की वापसी के संकेत भी मिलने लगे थे। शरद पवार की अपनी भतीजे के साथ कई मुलाकातें भी हुई, जिनकी खबरें लगातार सुर्खियों में आती रहीं, लेकिन बाद में चाचा और भतीजे के बीच कई मामलों में सहमति नहीं बन पाई और इसी बीच लोकसभा चुनाव भी सामने आ गया। लोकसभा चुनाव में पवार इंडिया गठबंधन के साथ ही रहे। कांग्रेस नेताओं के साथ वो लगातार चर्चा करते रहे, लेकिन लोकसभा चुनाव के चलते शरद पवार ने पार्टी का कांग्रेस में विलय का मामला टाल दिया। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में वोटिंग पूरी हो चुकी है, 1 जून को पूरे देश में मतदान का काम समाप्त हो जाएगा, तो फिर से एनसीपी एसपी गुट के कांग्रेस में विलय की रणनीति पर चर्चा होगी। 1 जून को कांग्रेस की तरफ से इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में अलग से शरद पवार की सोनिया, खड़गे और राहुल गांधी के साथ बैठक होनी तय मानी जा रही है। पवार के साथ इस बैठक में सुप्रिया सुले भी मौजूद रह सकती हैं और इसी बैठक में एनसीपी पवार गुट के कांग्रेस में विलय पर मुहर लगा दी जाएगी और 4 जून के बाद किसी भी दिन इस विलय का ऐलान कर दिया जाएगा। वैसे तो महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में है और एनसीपी पवार गुट के विलय के बाद वो और मजबूत हो जाएगी। खासतौर पर महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में पहुंच जाएगी। मराठवाड़ा रीजन में एनसीपी और शिवसेना, इन दोनों दलों को बेहद मजबूत माना जाता रहा है और पिछले कुछ समय में दोनों ही दलों में टूट हुई। शिवसेना में एकनाथ शिंदे और एनसीपी में अजित पवार ने बगावत की। उनके साथ पार्टी के अधिकांश सांसद और विधायक चले गए, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता और समर्थक अभी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को ही अपना नेता मानता है और इस बार के लोकसभा चुनाव में यह दिखाई भी दिया। अजित गुट ने तो वोटिंग के बाद इसे स्वीकार भी कर लिया कि एनसीपी का मतदाता उनके साथ नहीं आया, वो शरद पवार के साथ ही रहा है।